नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब वर्गो साइन। अगर आप खुद को वर्गो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मार्च, 21 टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कन्या राशि वर्गो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। यूनिवर्स वर्गो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स जजमेंट, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स। 21 टू 31 मार्च वर्गो की एनर्जीज क्या होंगी, वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। द एम्परर, डेथ। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। वर्गो यानी कि कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। एरीज यानी कि मेष, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 12, 20, 9, 7, 9, 4 और 13। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 मार्च जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में अभी जो भी सिचुएशन आपको महसूस हो रही है वर्गो, आप उसको उसी तरह से कंटिन्यू करते देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में एंडिंग हो रही है, रिलेशनशिप में बदलाव हो रहा है, रिलेशनशिप में न्यू बर्थ हो रही है। कैसी भी सिचुएशन आप हो सकता है कि सोच रहे हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट करने वाली है। तो चाहे एंडिंग आपको लग रही हो, चाहे न्यू बिगिनिंग जैसी स्थिति आपको महसूस हो रही हो, बदलाव महसूस हो रहा हो, आप उस चीज़ को होने दे रहे हैं। आप अपने साइड से अपने स्टैंड पर स्ट्रांग खड़े हैं। आपने जो सोचा है, आप जो इस रिश्ते को लेकर के महसूस कर रहे हैं वही सही है। आप अभी थोड़ा रिजिड हो सकते हैं वर्गो, आप अपनी बात पर कायम हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जैसा हो रहा है, जैसा आप मान रहे हैं वही सही है। और सिचुएशन को कोई स्पेशली आप कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा हो रहा है आप होने दे रहे हैं, और जो हो रहा है उसमें आप स्ट्रांग बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में देख रहा हूँ। अब रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ जा रहा हो तो वो भी आपके लिए ओके है, वो भी चलेगा आपको अभी इस समय। रिलेशनशिप में न्यू बर्थ आ रही हो तो उसका भी आप वेलकम करते हैं।
तो आप स्ट्रांग खड़े हैं वर्गो, आप एकदम फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं, आप झुकना नहीं चाहते हैं। जो हो रहा है, जो ईश्वर चाहते हैं, जो यूनिवर्स चाहते हैं, डेफिनेटली वो हो जाए। इस तरह की आपकी स्ट्रांग एनर्जी चल रही है। आप थोड़ा रिजिड मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा स्टबर्न हो सकते हैं, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा हालांकि, पर आप स्ट्रांग तो जरूर है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में एक न्यू बर्थ चाह रहे हैं, फिर से एक नई सिचुएशन चाह रहे हैं, अच्छी सिचुएशन। आपके पार्टनर आपसे मौका मांगना चाहते हैं, एक चांस फिर से वो चाह रहे हैं। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वर्गो। वो चाहते हैं कि जैसी भी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है वो हेल्दी हो जाए, सही हो जाए, फिर से हारमोनियस हो जाए, आप लोग के बीच में फिर से उसी तरह का इमोशनल बॉन्ड आ जाए, प्यार आ जाए, फीलिंग्स आ जाए। ये सिचुएशन आपके पार्टनर चाह रहे हैं और इसके लिए प्रेयर्स प्रार्थनाएं भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड चल रहे हैं। इमोशनली तो वो आपसे बेहद कनेक्टेड मुझे दिखाई दे ही रहे हैं, साथ ही साथ फिजिकली भी वो बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। आप उनकी एक विश फुलफिलमेंट की तरह हो, आपका साथ उन्हें पसंद है, आप जब उनके साथ होते हो तब उन्हें अच्छा लगता है, खुशियाँ महसूस होती है, अबंडेंस महसूस होती है। आप नहीं होते हो तो जैसे सब कुछ छिन सा जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग चली, तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी आपके पार्टनर की है आपको लेकर के। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो भी आपके पार्टनर बेहद आपको याद करते ही रहते हैं और आपसे बेहद अट्रैक्शन वो महसूस करते हैं। अगर आप लोग बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, दूरियां हैं, सेपरेशन है, तो आपके पार्टनर आपसे यूनियन चाहते हैं और कंप्लीशन लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। इमोशनल कंप्लीट होना चाहते हैं, वो अपने आप को पूरा महसूस करना चाहते हैं, अभी अधूरा महसूस कर रहे हैं। तो एक तरह से क्रेविंग है आपके पार्टनर को आपकी, केवल फिजिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल देखा जाए इमोशनल क्रेविंग ज़्यादा चल रही है उनको, और इसलिए आपके पार्टनर रिलेशनशिप में न्यू बर्थ चाह रहे हैं, फिर से मौका चाह रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को यकीन है कि आप उनको मौका दोगे भी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी कुछ बहुत ख़राब होती हुई या चलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ओवरऑल एनर्जी तो मुझे ठीक ही लग रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में आपके पार्टनर या तो उनको कुछ निर्णय लेना था, डिसीजन लेना था, आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे थे, स्टक चल रहे थे, हैंग चल रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे थे, सिचुएशन को होल्ड कर रहे थे, उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे, उसमें मूवमेंट नहीं होने दे रहे थे, जिसके कारण से डिले हो रहा था प्रोसेस। जो अच्छा खासा रिलेशनशिप आप लोग के बीच में चल भी रहा था वो भी कहीं ना कहीं धीमा हो गया था, इसमें मूवमेंट कम हो गई थी या स्टक ही जैसा हो गया था। तो ये बेसिकली आपके पार्टनर की स्टकनेस की वजह से है, उनके इनडिसाइसिवनेस की वजह से, अनिर्णय की वजह से। इस तरह की एनर्जी पास्ट में रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूं तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो अभी हो रही हैं, और फ्यूचर को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हैं वर्गों। कुछ वर्गों के पार्टनर को अपनी भी कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है। हालांकि ये चीज़ ओपन अप नहीं करेंगे, वो अपने तक ही सीमित रखेंगे, पर जितना ज़्यादा वो गहराई में जाकर के सोच रहे हैं रिश्ते के बारे में, उतनी ही नई नई चीज़ें उनको मिलती चली जा रही है। कुछ क्लैरिटी मिल रही है तो कुछ आपके पार्टनर स्टक भी महसूस कर रहे हैं। अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग बातों के साथ में अलग अलग सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा आपके पार्टनर अकेले हो सकते हैं, अभी खुद को उनने अकेला रखा हुआ है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, खुद को ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से मेल मुलाकात नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूँ वर्गों, तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से पैशन लाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप थोड़ा स्टबर्न एनर्जी में है, आप थोड़ा रिजिड एनर्जी में है, तो आपके पार्टनर अब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में मूवमेंट लाना चाहते हैं, और मूवमेंट लाने के लिए उनको बेस्ट तरीका दिख रहा है कि अपना पैशन दिखाना, पैशन दिखा करके या अपने पैशन के माध्यम से रिलेशनशिप में फिर से एक नई एनर्जी लाना, एक नया उत्साह लाना। ये आपके पार्टनर की सोच चल रही है। तो आप में से कुछ कुछ वर्गों के पार्टनर इस दौरान
आपको अपना पैशन दिखाएंगे भी, अपने साइड से कॉल मैसेज करेंगे, अपने साइड से एक्शन लेंगे, आपका पैशन जगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। पर साथ ही साथ एक प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ वर्गों की, आपके पार्टनर थोड़ा खुद को पावर में भी रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वो भी दिखाएंगे या आपके सामने एकदम झुक ही जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अपने पावर में रहते हुए, अपनी लिमिट में रहते हुए आपके पार्टनर रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, अपोलॉजी करें, तो ऐसा होता हो मुझे कम ही दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर खुद को पावर में रखेंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर अच्छे पोस्ट में हो, अच्छी जगह काम करते हो, अच्छा बिजनेस हो, उनका नाम हो, उनका पद प्रतिष्ठा हो, समाज में अच्छी इज्जत हो, पैसा रुपया हो, तो आपके पार्टनर उन चीज़ों में सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। उन चीज़ों के साथ साथ आपको अप्रोच करेंगे, उन चीज़ों को ले करके जो भी एक्शन लेंगे उन चीज़ों को ले करके करेंगे। ऐसी स्थिति डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर की नॉन फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कुछ रुकावटें अभी भी रिलेशनशिप में आती हुई मुझे दिखाई दे रही। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी उनकी अच्छी रहेगी। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आप लोग के रिश्ते में और बाहरी लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। घर परिवार वालों की, फ्रेंड्स की, कलीग्स की, क्लोज लोगों की हो सकती है, आपके पार्टनर की। तो आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब रिश्ते में वो हैं, पर हो सकता है कि पूरी तरह से रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं सबके सामने। आपके सामने डेफिनेटली करते हैं, कमिटेड हो सकते हैं, पर सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का स्ट्रगल है। या कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसको एक्सेप्ट करने से वो बातें उनके अपोज में हो सकती है, मतलब उनके खिलाफ हो सकती है। तो आपके पार्टनर उन इश्यूज़ को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ स्ट्रगलिंग सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। फैमिली को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, फैमिली को मनाने को लेकर के ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। इसको एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ कप्स, द व्हील। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और द व्हील का कार्ड आया, मतलब सारी साइन सारी राशि आ चुकी। नंबर जो आए हुए हैं वो है 5 और 10। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों की आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि समय आगे बढ़ रहा है और समय में एक्शन लेने की ज़रूरत है, दरकार है। समय में एक्शन वो नहीं लेंगे या इस रिश्ते को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। सही समय में सही एक्शन लेने की ज़रूरत अब आ चुकी है। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर रहेगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बदलाव महसूस हो रहा है। आपकी एनर्जी में बदलाव हो चुका है, सिचुएशन में बदलाव हो रहे हैं, एक्सटर्नल लोग जो इन्वॉल्व है वो उनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। तो आपके पार्टनर को इस चीज़ को लेकर के थोड़ा स्ट्रगल महसूस होगा, कैसे मैनेज करें, कैसे करें, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा इसको लेकर के डिसअपॉइंटेड आपके पार्टनर हो सकते हैं, खुद को लेकर के डिसअपॉइंटेड रहेंगे, मतलब खुद के एक्शन को लेकर के, खुद के सोच को लेकर के खुद से डिसअपॉइंटेड रहेंगे वो। ऐसी एनर्जी डेफिनेटली निकल करके आई हुई और थोड़ा स्ट्रगल करते हुए वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह के गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।